हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टार ट्यूशन क्लासेस वलसाड से गुल्लू सर आज मैथ्सनो थर्ड चैप्टर ने चर्चा करीश एम इम्पोर्टન્ટ पॉइंट्स अने जे महत्वना सम है दाखलाओ ते बतावीश। आ चैनल ने सब्सक्राइब करो, शेर करो और लाइक करो। थर्ड चैप्टर है पेर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स द्विचल स्वरिक समीकरण। ए एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकली है। ए ग्राफिकली एक्चुअली जे सोल्यूशन शोधवानी उकेल शोधवानी 4 मेथड है, 4 मेथड्स है। एक ग्राफिकली, बीजो सब्स्टिट्यूशन, थर्ड एलिमिनेशन और फोर्थ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। आलेखनी रीत, आदेशनी रीत, लोपनी रीत और चौकड़ी गुणाकारनी रीत। परंतु तमने अमने क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड है नहीं, एटले 3 ज मेथड तमारे स्टडी करवानी है। तेमां इक्वेशन 1 ने कोएफिशिएंट ने 1 थी लेवानो है, A1 B1 C1 और 2 ने A2 B2 और C2 तरीके लेवानो है। बराबर। हवे ग्राफिकली है तेना तमने सम बताव तो केवी रीते एनो सोल्यूशन लेवानो ते जुओ। आ रीतनो तमारो सम हशे तो ए सम में तमारे एक्स नी वेल्यू एज्यूम करीने वाय फाइंड करी लेवानुं, का तो वाय नी वेल्यू एज्यूम करीने एक्स फाइंड करी लेवानुं। बराबर। पहला इक्वेशन में थी ने बीजा इक्वेशन में थी। हवे ए मळी जाए पछी एने ग्राफिकली बे 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 लेवाना बेमांथी पॉइंट्स, पछी एने ड्रॉ करवानो। ए ज्यां इंटरसेक्ट करे एटले के छेदे त्यांथी एक्स पर जवानो ते एक्स सोल्यूशन कहेवाय। बराबर। एटले 3 ने वाय पर त्यांथी जवानुं 3, तो सोल्यूशन बनशे 3 3 x3 एंड y3। आ रीते ग्राफिकली सोल्यूशन मेळवी शकाय। बीजी बे रीत है आदेशनी रीत, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एमां एक इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू का तो वाय इज इक्वल टू बनावानो अने तेने बीजा इक्वेशन में मूकवानो, ने बीजामांथी बनावीए तो पहला इक्वेशन में एने रिप्लेस करवानो। तो आ बीजामांथी इजी है, वाय ने अपनी साइड चेन्ज करी नाखीए तो एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाय बने। तो एक्सनी जग्याए 4 प्लस वाय रिप्लेस करवानो, चेन्ज करवानो, बदलवानो। कया तो आ सेकंड में बनाव्यो तो एने फर्स्ट में रिप्लेस करवानो, ने फर्स्ट में बनावे तो सेकंड में, पर जेमांथी बनावे तेमां रिप्लेस नहीं करवानो। एक्स भी बनावी सकीए ने वाय भी। एक्स बनाव्यो तो फर्स्ट में एक्स, फर्स्ट आ इक्वेशन है तेमां एक्सनी जग्याए 4 प्लस वाय लख्यो जे आ बनाव्यो ते। बराबर। तो 4 प्लस वाय ने आ जे वाय है ते इज इक्वल टू 14। तो आ 4 प्लस 2 वाय इज इक्वल टू 14। 4 नी साइड चेन्ज करो प्लस है तो माइनस एटले 10 बसशे, ने 2 नी साइड चेन्ज करो मल्टीप्लाय है तो डिविजन एटले वाय इज इक्वल टू 5। एना आ एक्स इज इक्वल टू है तेमां वाय नी वेल्यू रिप्लेस करो। एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाय तो एमां वाय नी वेल्यू 5 रिप्लेस करो एटले 4 प्लस 5 एटले 9, एटले सोल्यूशन उकेल आवशे 9। पहले एक्स लखवानो ने पछी वाय एटले 9 एंड 5। बीजी मेथड है एलिमिनेशन, लोपनी रीत। आ एमां आ फोर्थ सम है तो मोस्ट एमपी है, एटले 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो आ बेवमां इक्वेशन में 1 डेसिमल बधामां छे तो 10 थी मल्टीप्लाय करी नाखो बेव इक्वेशन ने तो बेवमांथी बधा डेसिमल निकली जशे ने आ बनशे। बराबर। हवे एमां जो एलिमिनेशन मेथड करवानी होय तो कां तो एक्स का तो वाय ने एलिमिनेट करवानो, तो कां तो एक्सना कोएफिशिएंट सहगुणक सरखा करवाना, कां तो वायना बेमांथी एकना। तो एक्सना सरखा करवो होय तो आ 2 है ने अहींया 4 है तो आने 4 बनावी शकाय। तो आने 2 थी मल्टीप्लाय करो एटले इक्वेशन 1 ने 2 बधाने 2 थी मल्टीप्लाय करी नाखो एटले आ एक्सनो कोएफिशिएंट सरखा थई जाय सहगुणक, ते ज जोवानो। बराबर ने वायनो डिसाइड करे तो वाय ने सरखा करवाना पछी। तो इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाय बाय 2 एंड सबट्रेक्ट। हवे एनी जेने जेने आपने एलिमिनेट करवाना, लोप करवाना, उड़ावी देवाना, एना जो साइन सरखी होय तो माइनस करवानो बीजा इक्वेशन ने जो एना बेवनी साइन जो डिफरंट आवती ज होय तो पछी एडिंग करवानो, उमेरवानो, एटले के साइन चेन्ज नहीं करवानी। तो आमां साइन चेन्ज आने 2 थी मल्टीप्लाय करीने पछी साइन चेन्ज करवानो एटले सबट्रेक्ट कहेवाय। तो आने 2 थी मल्टीप्लाय करीए तो 2 4x 6y इज इक्वल टू 26। आ कन्वर्ट थई गयो ने आ जे एज इट इज 1 थी एटले एज इट इज रहेशे। हवे आनी सेम साइन है तो 8 थई जाए तो आ तमारे चेन्ज करवू पड़े साइन एटले सबट्रेक्ट कर्यो कहेवाय। तो आ माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
ને પ્લસ છે તે માઇનસ. તો આ 4 4 માઇનસ ને પ્લસ કેન્સલ. 6માંથી 5 માઇનસ થાય એટલે 1y એટલે કે y. 26માંથી 23 જાય એટલે 3 તો y આવી ગયો. એને કોઈ બી ઇક્વેશનમાં તમે રિપ્લેસ કરો એટલે તમને x મળશે. તમે આમાં રિપ્લેસ કર્યો 2x + 3y = 13 પુટિંગ ધ y = 3 yની કિંમત 3 મૂકતા તો 2x + yની જગ્યાએ 3 ને x આવે તો x ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરવાનું. જો yને એલિમિનેટ કરીએ તો x મળે ને xને એલિમિનેટ કરીએ તો y મળશે. બરાબર. તો આ yની જગ્યાએ 3 રિપ્લેસ કર્યો તો 9ની સાઈડ ચેન્જ કરીએ તો માઇનસ થશે. બરાબર. એટલે 4 ને 2ની સાઈડ ચેન્જ કરીએ તો મલ્ટીપ્લાય છે તો ડિવિઝન થશે. તો 4/2 4/2 એટલે આન્સર 2 આવશે. તો x2 આવ્યો. તો સોલ્યુશન ઉકેલ એટલે x લખવાનો 2 ને પછી y એટલે 3. આ રીતે બે મેથડથી થઈ શકે. એન્ડ આમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ જે છે તે પ્રેક્ટિસ માટે તમારે કરવાનો છે. સેકન્ડ સમ છે તે s - t = 3 અને s/3 + t/2 = 6 એને તમારે ઉકેલ કરવાનો છે પહેલાંનો. પછી ક્વેશ્ચન 2માં મોસ્ટ આઈએમપી છે ફાઇન્ડ m and y. બરાબર. ક્વેશ્ચન 2માં છે એ એક્સરસાઇઝ 3.2માં ને ક્વેશ્ચન 3 સમ નંબર 1 and 2 એક્સરસાઇઝ 3.3માં સમ નંબર 2 3 એન્ડ ક્વેશ્ચન 2 આટલો મોસ્ટ આઈએમપી છે. તે ઉપરાંત તમારે આમાં જે MCQ ને એમાં જે કરવાના છે બરાબર તેના માટે આ બહુ જરૂરી છે. a1 / a2 નોટ ઇક્વલ ટુ b1 / b2 હોય તો ઇન્ટરસેક્ટિંગ લાઇન એટલે બે લાઇન એકબીજાને ઇન્ટરસેક્ટ કરે છેદે તો એ કોન્સ્ટન્ટ કહેવાય એટલે કે અચળ કહેવાય. બરાબર. છેદતી રેખાઓ અનન્ય ઉકેલ એટલે એક અને માત્ર એક જ ઉકેલ એને કોન્સ્ટન્ટ એટલે સુસંગત કહેવાય. બરાબર. અને બીજો છે a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2 હોય તો એ કોઇન્સિડન્ટ લાઇન કહેવાય. બરાબર. ઇન્ફિનિટી મેની સોલ્યુશન એટલે બહુ બધા એના ઉકેલો હોઈ શકે. સોલ્યુશન ઘણા બધા હોઈ શકે. ડિપેન્ડિંગ એન્ડ કોન્સ્ટન્ટ તેને કહેવાય. એટલે બેઉમાં કોન્સ્ટન્ટ આવશે પહેલાં બેમાં. ત્રીજામાં નોટ કોન્સ્ટન્ટ આવશે. એ કોન્સ્ટન્ટ નહીં મળે એટલે એનો સોલ્યુશન નહીં હોઈ શકે. બરાબર. એટલે a1 / a2 = b1 / b2 બટ નોટ ઇક્વલ ટુ c1 / c2 તો એ બે પેરેલલ લાઇન કહેવાય. એટલે કેટલે બી ઇન્ટરસેક્ટ નહીં કરે એટલે નો સોલ્યુશન એનો કોઈ ઉકેલ હોઈ નહીં શકે. નોટ કોન્સ્ટન્ટ સમાંતર રેખાઓ કહેવાય. એનો ઉકેલ ન હોઈ શકે એટલે સુસંગત નથી એમ કહી શકાય. આ તમારા MCQ ને એમાં ખાસ કરીને પૂછાય છે. તો આ તમારે ધ્યાનથી જોવાનો. ઓકે. શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને લાઈક કરો. બેસ્ટ ઓફ લક. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સને એની મેથડ છે તે તમને સમજાવી. બરાબર. તમને ઘણો કામ આવશે. બેસ્ટ ઓફ લક.